हाँ जी 7 o'clock पे नेक्स्ट क्लास है। यस मैम 7 o'clock से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो आप 15 मिनट पहले आ जाया करो ना, कोई Yes, बात ma'am. नहीं। जिसको डाउट्स होंगे वो 5 मिनट रुक सकता है, पूछ सकता है, या फिर मैं आज के लेक्चर में वैसे भी सारे क्वेश्चन ही करवाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए Yes, ma'am. बच्चे कॉन्करेंट लाइंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्करेंट लाइंस? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 10th में एक कंडीशन पड़ी थी, रिमेम्बर A1 B1 समथिंग ऐसे करके रेशियो लेके कुछ, Yes, ma'am. याद है? तो उसमें कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी, कौन सी लाइंस होती थी? A1 parallel lines, एक तो होती थी पैरेलल लाइंस, एक होती थी intersecting इंटरसेक्टिंग लाइंस, lines, और एक कौन सी होती थी? intersecting lines, और concurrent lines, कोइंसिडेंट नहीं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या coincident होता है? lines, coincident. कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है बच्चे? दोनों क्या है, एक दूसरे पर ओवरलैप है। Coincident. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉन्करेंट लाइंस की बात कर रहे हैं। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? जो सब एक ही पॉइंट से पास हो, मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा, वहां से क्या है, पास हो रही है। या मैं ऐसे बोल दूं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये सारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। ये क्या है, सारी कॉन्करेंट लाइंस है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि सारी की सारी कॉन्करेंट लाइंस है? देखो एक बात बताती हूँ, सिलेबस इतना सारा वास्ट है, 12th भी होगा, हम कैसे कवर करेंगे, राइट? नहीं भी आता ना कुछ, ये एक लाइन है, लेट्स से ये L3 है, मतलब लाइन 3 है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। अब बच्चे अभी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, अगर मुझे ये बताना है कि ये कॉन्करेंट लाइंस हैं या नहीं है, तो क्या करेंगे? सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर लो? अगर L1 और L2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और L2 और L3 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो L3 और L1 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो ये पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट का नाम है O। तीनों से हमें O के ही कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये कॉन्करेंट लाइंस हैं? Yes, ma'am. यस है ना? मैम तो ये जरूरी नहीं होगा कि आपको पेपर में ना हमेशा पढ़ी हुई चीज मिलेगी। आप कुछ चीजें जो है ना, जो हम पीछे से पढ़ के आए हैं, जैसे लेट्स से कि हम 10th तक जो है सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पढ़ के आए हैं, तो वो उन चीजों को भी आप यूज करके जो है क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। देखो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने बस ये चीज की थी कि अच्छा कॉन्करेंट लाइंस है ना, एक से मतलब एक पॉइंट से पास कर रही है ना, ऑब्वियसली चलो ऐसा तो मेरे को आता ही है। तो जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, थोड़ा लेंथी हो सकता है बट छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके अब देखते हैं बच्चे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम आए हैं तो कुछ शॉर्टकट या फिर कुछ मतलब फॉर्मूला वगैरह देखेंगे ना, ताकि हम जल्दी से सॉल्व कर पाए। बच्चे किस किस को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? मैम मुझे लेट्स से कि है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, फिर है a2x, फिर है b2y, फिर है c2 इज इक्वल्स टू 0, फिर है a3x, फिर है b3y एंड c3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो इसको क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पर a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3। नंबर ये हमने कहा किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में करते थे, पर अगर नहीं भी आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, समझ लो। बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको उठाओ A1। अगर अभी डिफिकल्ट भी लग रहा है ना, 12th में ये डिटेल में आता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, उसके अलावा कितने रह गए, B2 B2 B3 B3 C2 C3। बच्चे एक सेकेंड, जो मैं नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा ना म्यूट रखना, ठीक है खुद। फिर माइनस B1, ऑल्टरनेट क्या करते जाते हैं हम, साइन चेंज करते जाते हैं। अगेन इस रो को छुपाओ, इस कॉलम को छुपाओ, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, इस रो को छुपाओ, इस कॉलम को छुपाओ, क्या बच गया, A2 A3 C2 C3, राइट। फिर सेम C1 के साथ करो, प्लस C1, मतलब ऑल्टरनेट क्या है, साइन चेंज होते जाते हैं, जैसे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस C1 A2 A3 B2 B3, राइट। बच्चे अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3, फिर माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3, फिर प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। बताइए यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है बच्चे, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या है, तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट लाइंस हैं। क्या है? तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट लाइंस हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 3 लाइंस दे रखी है मेरे को, और बच्चे हमेशा जो भी गिवन लाइंस होंगी ना उनको इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है, तभी तो हम लिख पाएंगे। फर्स्ट लाइन क्या है, ये। सेकेंड लाइन क्या है, ये वाली। थर्ड लाइन क्या है, दिस लाइन। अब मुझे बताओ, अगर ये कॉन्करेंट लाइंस हैं तो k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्या? बोलो। Yes, ma'am. 2 1 -3 5 k -3 3 -1 -2 इक्वल्स टू 0। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? बच्चे कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? नो No, मैम। ma'am. पक्का समझ में आ रहा है? सो यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं। देखो अगर आप भूल भी जाते हो ना कि ये अच्छा ये कॉन्करेंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप कैसे कर सकते हो। 2 लाइंस दी हुई है ना, देखो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर हमें ये फर्स्ट लाइन है, ये मेरी सेकंड लाइन है, दोनों को ना सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर ये एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो दोनों को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, यस अगर मैम। भूल भी जाते हो ना तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बस सिर्फ इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा। अगर लाइंस कॉन्करेंट है मतलब वो एक पॉइंट से पास हो रही हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। k -1 जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। -1 इंटू 5 3 -3 -2 प्लस -3 इंटू 5 3 -3 -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 2 इंटू -2k, यहाँ पर -3 आ जाएगा, -1 इंटू -10 प्लस 9, फिर -3 इंटू -10 प्लस 9। राइट, तो बच्चे यहाँ पर ये कितना आ गया, या ये आ गया हमारा -4k -6 प्लस 1। आई होप सो, कैलकुलेशन तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो k की वैल्यू बताना कितनी आ जाएगी, -4k इक्वल्स टू द 2। सो यहां से k की वैल्यू आ गई -1/2। बताइए समझ में आ गया सबको? अच्छा चलो Yes, ma'am. जल्दी से सॉल्व करो। इन दोनों का प्लस करूंगा, x -5 इक्वल्स टू 0। कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, x 1 है तो y कितना आ जाएगा, 1 -1 उधर हुआ, y बच्चे 1 आएगा। पुट करो यहाँ पर, तो 5 प्लस k -3 इक्वल्स टू 0। अरे ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ी की क्या मैंने कैलकुलेशन में, देखना एक बार बच्चे, देखो जल्दी से। मैम आपने जो -3 लिया है C की जगह पे, मैम वहाँ पे आपने 5 3 और -3/-2 लिया है, तो मैम वहाँ पे K आना चाहिए था ना, आपने मैम C की लाइन वाले ले लिए। ओ हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। सी Yes, वाले ma'am. में -3 में यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, k और -1 आएगा। हाँ जी सॉरी, थैंक यू यस बच्चे, थैंक मैम। यू सो मच। 3k -1। अच्छा तो सबने बस ये मान लिया कि मैम जो करते जा रहे हैं बस करते जाओ, है ना। ये सोच रही थी k की वैल्यू माइनस आप थोड़ी ज्यादा सी वो लग रही है। हाँ जी, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी कुछ, वो मैंने यहाँ से निकाल ली। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, -2 आ रही है। k की वैल्यू यहाँ से भी -2 आ जाएगी, देख लेना। ठीक है, फाइन बच्चे, Yes, ma'am. बोलो। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अगर ये चीज भूल भी जाए तो इस तरीके से कर लेना। फाइन, 2 अप्रोचेस बता दी मैंने आपको अभी यहाँ पर। ठीक है, मैम अब देखो हमारे बच्चे, नेटवर्क इशू हो गया, तो आप सेकंड अप्रोच बता सकते हो? सॉरी,
हेलो, मैम आप सेकंड अप्रोच बता रहे थे ना, तो नेटवर्क इश्यू हो गया था। आप सेकंड अप्रोच दोबारा रिपीट कर सकते हो? फर्स्ट तो ये हो गया कि इनका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा कोफिशिएंट्स का वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और बाकी दूसरी अप्रोच क्या होती है कि यहाँ से क्या है, दो लाइंस का क्या निकाल लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, क्योंकि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे उनको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बार हो जाता है ना कि हम भूल जाते हैं कि अच्छा फॉर्मूला क्या है, क्या चीज है, पर हमने क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये हमारा जो है मेन वो होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको Yes, सॉल्व ma'am. करके आ रही है ना के की वैल्यू -2। Yes, बच्चे ma'am. ओके, चलिए के की वैल्यू कितनी है, -2 है। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। टू लाइन, हाँ जी, मैम मैंने एक ऐसे क्वेश्चन किया था, उसमें ना हम्म, a की वैल्यू नहीं आई, उसमें आया 2k + 1 = 2k + 1, तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा बच्चे देखो, अगर ऐसा आ जाता है ना तो एक मतलब एक बार तो वैसे आप मेरे को क्वेश्चन दिखा देना, तो मतलब इसका मतलब होता है कि के की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, जो लाइंस हैं या फिर जो भी कंडीशन है वो ट्रू है, या फिर ऐसा भी होता है कि ऐसी कोई के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एक बार आप मुझे पूरा क्वेश्चन बता देना, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि 2k + 1 = 2k + 1 वो तो हमेशा रहेगा, इसका मतलब के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ओके अच्छा मैम। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, ये तो हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए बताया गया है अगर हमसे कहीं पर 3 लाइंस गिवन हो और पूछा गया हो कि ये कॉन्करेंट है या नहीं है, अगर मुझे दिख रहा है कि ऐसी कंडीशन है कि पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो हम क्या है बोल देंगे कि ये कॉन्करेंट हो ही नहीं सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस है तो एक पॉइंट में से तो बच्चे कभी पास ही नहीं होंगी ना, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट्स वाई जो है ये कंडीशन जो हमें 10th में थी वो भी हमें याद होनी चाहिए। फाइन, चलिए अब करते हैं बच्चे हम बहुत सारे क्वेश्चंस। अब नेहा जी आप बोल रहे थे ना कि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, देखते जाना। चलो एक है ना अप्रोच फॉलो करते हैं। मैं मेरी क्लास में हर क्लास में यही अप्रोच फॉलो करती हूँ। आप क्या करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उन्हें ना अगर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं तो वो आंसर निकाल देंगे, पर उन्हें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उन्हें वो नहीं पता होती। क्वेश्चंस पढ़ो सबके सब, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ो और आप ही में से लोग मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, जस्ट ये बताना है, ठीक है, ये नहीं बताना कि आंसर क्या है। पढ़ो जल्दी से। What are the points on the y-axis whose perpendicular distance from the line this is 3 units? हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? आविशी राजवंशी, एक सेकेंड, आविशी राजवंशी आप बताइए बच्चे। मैम हमें बताना है वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है x/3 - y/4 = 1 लाइन पे, और मैम हमें उसका डिस्टेंस दे रखा है 3 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है कितना, 3 यूनिट्स। बच्चे आपको याद है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे किसी भी पॉइंट का? सबसे पहले Yes, तो ma'am. आपको क्या करना चाहिए, रफ फिगर बना लेनी चाहिए, बट ठीक है यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है। ये होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चे, ठीक यस है। मैम। यस मैम। तो बच्चे इसके लिए मुझे लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए, जनरल फॉर्म में Yes, चाहिए ना, ma'am. तो पहले इसको कन्वर्ट करो। तो x/3 - y/4 = 1। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4x x - minus 3y equals to 12. -12 = 0। मुझे इस फॉर्म में चाहिए ना बच्चे, ax Yes, + ma'am. by c = 0, राइट। और बच्चे जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करता है, y एक्सिस पर, X मतलब coordinate 0. 0 y है। अच्छा रुक जाइए रुक जाइए, बड़ा इंटेलिजेंट बैच है, वेरी गुड। और डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स। सो 3 = द मॉड्यूलस 4x1 - 3y1 - 12 बाय √4 स्क्वायर 5. + -3 होल स्क्वायर। सो यहां से कितना आ गया, 4 = द -3y1 - 12 बाय 5। 5. ठीक है, सो दिस विल बी योर्स, so this is your 20 = modulus 3y1 - 12
अब बताओ आगे इसके दो केसेस बनेंगे, एक केस बनेगा, एक पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे, क्या है ये बताओ? मैम 2 पॉइंट मिलेंगे। हम 2 पॉइंट मिलेंगे हम 2 क्यों? पॉइंट मिलेंगे। मैम 2 पॉइंट। मैम, क्योंकि जो लाइन है उससे एक्स एक्सिस पे हम अगर ठीक है, 3 एक्स एक्सिस यूनिट का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 2 टाइम्स कट करेगी। ओके, नहीं बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप कट वाली बात कर रहे हो ना वो नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट की बात है। मैं बताती हूँ, रुको। पहली बात तो बच्चे ये मॉडुलस है, तो ये दो टाइप, मुझे नहीं पता कि ये अंदर में क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक केस हम कंसीडर कर रहे हैं जब ये पॉजिटिव है, और दूसरा केस जब क्या है, ये नेगेटिव है। तो बच्चे यहाँ से 3y1 जब मॉड्यूलस हटाएंगे तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की आ जाती है। माइनस की आ जाएगी, ठीक है। 3y1 कितना आ गया, -32, -32 आ गया ना होगा। मैम बट 5 भी तो था ना। बच्चे। 5 कहाँ था, 5 बच्चे नीचे था। अच्छा सॉरी, ये 15 होगा, 15 होगा। दिस इज योर 15, दिस इज योर 15, राइट। हाँ जी, दिस इज योर 15। तो जब माइनस हो जाएगा, हाँ जी, ये मैंने पॉजिटिव लिया ना, चाहिए वाला नेगेटिव वाला केस लिया बच्चे, ये वाला पॉजिटिव वाला केस लिया है, तो ये -15 हो जाएगा। मतलब ये वाला माइनस मैंने यहाँ कर दिया, तो ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया -27। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -9। यहाँ पर देखो, ये 3y1 + 12 = 15। तो 3y1 = 3, तो y1 कितना आ गया, 1 आ गया। सो इट मीन्स दैट देयर आर द 2 पॉइंट्स, 0, -9 एंड 0, 0,1। बच्चे इसको एक बार ज्योमेट्रिकली देख लो क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी फॉर्म है लाइन की, ये कौन सी फॉर्म है, ऐसा कुछ पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। फॉर्म होती है ये होती है बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना। x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट -4 है, ये लाइन है, ठीक है। तो बच्चे यहां से क्या निकल के आया है, यहां से निकल के आया है कि अगर मैं 0,1 से परपेंडिकुलर डालूं इस लाइन पे यहां पर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर -9 से परपेंडिकुलर डालूं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया, ये दो क्या है, इक्वल होंगे। मैं अच्छे से लिख देती हूँ इसको, अच्छे से बना देती हूँ। देखिए देख लो बच्चे, समझ में आया, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन। तो बच्चे इसका एक्स एक्सिस पर कट करने से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि इस पॉइंट से भी क्या है, डिस्टेंस सेम है। और बच्चे पक्का होगा भी, जैसे अगर मैं 0,0 से भी कोई डिस्टेंस लूं ना, तो पक्का एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा लाई करता होगा जहां से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होंगे। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। इसीलिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिले, और हमेशा मॉडुलस वाली चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, जल्दी से पढ़ लो, जिसको मैं बोलूंगी वही बताएगा। और बच्चे ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इग्नोर कर रही हूँ या फिर आपको मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनसे भी पूछना जरूरी है, ठीक है। अजय आप बताइए, अजय रजक, इस बैच में लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट है, सब लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, लड़के तो कोई बोल ही नहीं रहा, ऐसा क्यों है जी? वैसे अच्छी बात है कि लड़कियां जो है पढ़ रही हैं इस बैच में, बहुत अच्छी बात है। संध्या कुमारी बच्चे आप बताइए, माइक से नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। शिवम यादव आप बताएंगे? प्रियांशी बच्चे आप बताओगे? काफी, काफी आपका नाम क्या है बच्चे, आपका रियल नेम क्या है? मैम काफी। काफी, अच्छा काफी नाम है आपका? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, चलो आप ही बताओ, ये क्वेश्चन बताओ क्या है। ग्राफ बता दीजिए, किसका ग्राफ, वो पीछे वाला? ओके बच्चे, अजय मैं ये बता रही थी, ग्राफ नहीं था, मैं जस्ट ये समझा रही थी कि इसका मतलब मीनिंग क्या है, ये 2 पॉइंट क्यों आ रहे हैं। जो लाइन थी वो ये लाइन, येलो वाली लाइन मुझे गिवन थी, x/3 - y/4 = 1, राइट। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंट है इस लाइन से,
ठीक है, ये मतलब था इसका। हाँ जी, काफी बताइए क्या पूछा गया क्वेश्चन में से? मैम इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, m की वैल्यू पूछी गई है कि जो लाइन 1 है और जो लाइन 2 है वो जो लाइन है y इक्वल्स टू mx+4 है उससे इक्वली इंक्लाइंड है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये मेरी लाइन है y इज इक्वल्स टू mx+4। एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा है हमने? यस मैम। ओके, y इक्वल्स टू द 3x+1, राइट, और ये हमारा लाइन है 2y इक्वल्स टू द x+3। तो यानी ये एंगल θ1 एंड ये एंगल θ2 इक्वल है। तो क्या हम m की वैल्यू बता सकते हैं? यस मैम। अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बताओ, इसको मैंने m1 माना, इसको नहीं, व्हाइट पेन से लिखती हूँ। m1 बताइए कितना है, स्लोप बताइए इस लाइन की। बच्चे इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो और इसको L3 मान लो। बताइए जल्दी से m1 की स्लोप कितनी, m2 की स्लोप कितनी है m, m3 की स्लोप कितनी है, कोई बताएगा? नहीं, 1/2। So this is your 1/2। बच्चे द एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या होता है? वो होता है m1 minus m2 बाय 1 plus m1 into m2। राइट, ये क्या होता है हमारा एंगल बिटवीन द टू लाइंस होता है। मॉडुलस आएगा क्या? किसी ने Yes, ma'am। मॉडुलस ध्यान नहीं दिया? आएगा क्या मॉडुलस? बिल्कुल ma'am। यस मैम आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन tan θ1 भी इक्वल हो जाएगा tan θ2 के, क्योंकि क्या है एंगल्स इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यानी यहां से मैं बस डायरेक्टली ऐसे लिख देती हूँ m1 माइनस m2 इक्वल्स टू द, मतलब पहले इन दो लाइंस का लेना है और फिर हमें इन दो लाइंस का लेना है। तो यानी अब कैसे करेंगे, m3 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? मैम आपने नीचे m1 लिखा है, वहाँ m3 होना चाहिए। सॉरी m3 होगा, 3 माइनस m बाय 1 प्लस 3m, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ माइनस m बाय 1 प्लस m इंटू हाफ, दैट इज m/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यस मैम। बताइए क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बता दो। सो दिस इज योर 3 माइनस m बाय 1 प्लस 3m, और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2m बाय 2 प्लस m। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बोलो बच्चे, दो केसेस बना लो, एक पॉजिटिव बना लो, एक नेगेटिव बना लो। बाय 1 प्लस 3m इक्वल्स टू द प्लस माइनस 1 माइनस 2m बाय 2। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैम हम ये जो सेकंड वाली साइड है, राइट हैंड साइड पे 2 प्लस m/2 होने के बाद ऊपर जाके 2 माइनस 4m नहीं होगा? नहीं बच्चे, ये क्या हो गया, मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया ना, तो 2 तो कट ही जाएगा। आ गया? हाँ जी, यस मैम। कैलकुलेशन थोड़ी देख के करना। जेई में भी क्या होता है, हम प्लस निकालते हैं आंसर और माइनस टिक कराते हैं एग्जाम के प्रेशर के कारण। अब इनको सॉल्व कीजिए और m की वैल्यू निकाल लो। बच्चे अगर एक और अप्रोच बता देती हूँ, अगर जेई में हमें ये क्वेश्चन आता ना, हम पता है क्या करते, हम ऐसे करते कि जो भी जैसे मतलब लगा लो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उसमें से m की वैल्यू एक सिलेक्ट कर लेते, ठीक है, और डायरेक्टली इसमें पुट कर देते m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कितना ही टाइम लगता, 2 मिनट लगते, और हमें क्या है चारों में से आंसर मिल जाता, रेदर देन ये 2 केस बनाने के। ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में जनरली मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, मॉडुलस को भूल जाते हैं। तो यहाँ से m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आ गया? बच्चे आपने कभी सोचा मॉडुलस क्यों लगाते हैं, कोई मुझे बताएगा कि मॉडुलस लगाते क्यों है, क्यों लगाते हैं, बताना। क्योंकि जब हम जो थीटा लेते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं। नहीं 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 बच्चे देखो, ये दो लाइन, सुनो 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 सुनो, ये दो लाइंस है,
ये हुआ θ1, ये हो गया θ2, ठीक है। हमें Yes, ma'am. पता है और जो θ1 acute angle लेते हैं हमेशा। रुकिए बच्चे रुकिए, θ1 प्लस θ2 कितना है, पाई है। तो देखो बच्चे, ये जो एंगल है ये भी इन दो लाइन के बीच में है, ये जो एंगल है ये भी इन दो लाइन के बीच में है, पर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं। कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, यही वाला एंगल ले रहे हैं ना। तो बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है ये वाला एंगल आपने फाइंड कर लिया, तो पाई माइनस θ2 कर दोगे तो आपको θ1 मिल जाएगा। इस कारण हम क्या है, मॉडुलस लगाते हैं, ताकि अगर प्लस माइनस कोई भी वैल्यू आए हम उसको एक्यूट एंगल वाली ही ले। समझ में आ गया? Yes, ma'am. गॉट इट एवरीवन? मुझे लग रहा है सिर्फ काफी को समझ में आ रहा है, काफी को मैम Yes, ma'am. ऑब्ट्यूज एंगल दिया हो तो हम मॉड्यूलस को स्किप भी कर सकते हैं। बच्चे हाँ जी, अगर एक्यूट एंगल दिया, बच्चे सुनो यहां से देखो, यही मैं पूछ रही थी, θ1 इज इक्वल्स टू पाई माइनस θ2, दोनों तरफ tan थीटा चढ़ाओ। मुझे एक बात बताओ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, Minus tan θ2. माइनस tan θ2। तो यानी दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बस जैसे अगर यहाँ पर लगा लो 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, दोनों की वैल्यू सेम होती है बच्चे tan के केस में, बस साइन का ही तो अंतर होता है, यही Yes, होता ma'am. है ना, ठीक यस है। मैम। तो बस इसीलिए हम यहाँ पर मॉडुलस चढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें जो स्लोप है, स्लोप तो हमेशा कैसे आएगी, tan थीटा ही देगा ना, और एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या है, ये भी tan थीटा ही दे रहा है। तो हम एक्यूट एंगल चाहते हैं, इसीलिए हम इसको मॉडुलस चढ़ा देते हैं, ताकि हमें हमेशा पॉजिटिव मिले। अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल मिलेगा, अगर नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। अगर मैंने मॉडुलस चढ़ा दिया तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब एक्यूट एंगल मिलेगा। समझ में आ गया? Yes, ma'am. बच्चे ma'am. ज्योमेट्री में देखो, अभी तो स्ट्रेट लाइन से अगर ये आदत डालोगे तो बेटर रहेगा। ज्योमेट्री में क्या होता है बच्चे, अगर आप चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हो कि दो पॉइंट्स क्यों आए, ठीक है, मैंने मॉडुलस क्यों लिया, तो आप जो है ना जेई के क्वेश्चन ऐसे खड़ा कर दोगे। और बहुत सारे में तो ऐसा होगा कि आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे देखोगे, दिमाग में ऐसे लगाओ कि अच्छा ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, रफ में मैंने डायग्राम बनाया, अरे ये लाइन तो कभी भी पास ही नहीं हो सकती, ऐसे निकल जाते हैं क्वेश्चन बहुत सारों के तो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। अच्छा, इसमें ना मैं एक काम करती हूँ, मैं एक आपको ऑप्शंस देती हूँ। मैंने ऐसे रैंडमली दिए हैं बच्चे, रैंडमली दिए हैं, ठीक है। ऐसे मत समझना कि इन्हीं में से ही आंसर है। बच्चे अगर ये जेई में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? सोचो बच्चे, अगर ये जेई में क्वेश्चन आएगा ना, मैं सबसे पहले ना इन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दूंगी। पूछो क्यों? क्यों मैम? अच्छा जी, क्यों? अरे मुझे लगा कि कोई आंसर बताएगा। फर्स्ट लाइन देखो, इसमें से 3 कॉमन लिया मैंने। यस मैम, पता चल गया। पता चल गया? ये मेरी फर्स्ट लाइन है, यस मैम। ये मेरी सेकेंड लाइन है, ठीक है। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर इनसे एक लाइन इक्विडिस्टेंट है तो मतलब वो लाइन भी तो पैरेलल होगी, तो मतलब इन दोनों के पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन होते हैं तो ये चीज ax प्लस by तो सेम होना चाहिए, राइट? Yes, तो ma'am. यानी ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। लेट से यहाँ पर कुछ ऐसा होता तो ये ऑप्शन भी चला जाता, मुझे पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, मेरा आंसर ये आता, गारंटेड। यस मैम। समझ में आया सबको? तो बच्चे यस मैम। को हमेशा जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लेके आना है। अगर आपको दिख रही है ना कुछ चीजें, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉरी ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए और आंसर लेकर आइए, ठीक है। अच्छा जी, अब बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो बच्चे इन दोनों के बीच में लेट्स से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस दिस थिंग, ठीक है। बच्चे मुझे पता है पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, c1 माइनस c2 मॉडुलस बाय
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। जो लाइन होगी वो होगी 3x प्लस 2y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। अब बस अगर जैसे ही मुझे c1 पता चल जाएगा मुझे लाइन पता चल जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइन पता चल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन 1 से डिस्टेंस लेंगे, वो कितना होगा? c1 माइनस ऑफ माइनस 7/3 बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर equals to the modulus c1 minus 6 upon under root 3 square plus 2 square। अरे अगेन मैम ये तो दो केसेस बन गए। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको तो हटा दो। तो यहां से हमें मिला मॉडुलस c1 प्लस 7/3 इक्वल्स टू द मॉडुलस c1 माइनस 6। तो बच्चे यहां से मुझे आ गया c1 प्लस 7/3 इक्वल्स टू द प्लस माइनस c1 माइनस 6, राइट? तो कोई c1 की वैल्यू बता सकता है? इसमें तो एक ही केस बनेगा ना, एक ही केस बनेगा, सॉरी, क्योंकि दूसरा तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव वाला केस बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये कितना हो गया? 2 टाइम्स c1 इज इक्वल्स टू द 12 माइनस 7/3। तो बच्चे 2 टाइम्स c1 इज इक्वल्स टू द 36 माइनस 7 इज योर 29/3। तो बच्चे c1 कितना आ गया? 29/6। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? 3x प्लस 2y प्लस 29/6 इज इक्वल्स टू 0। बताइए कोई डाउट है? और पता है यहाँ पर एक वैल्यू क्यों आई है, कोई मुझे बता सकता है? यस मैम। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैम देखो, अगर ये फर्स्ट लाइन थी मेरी L1 थी जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन थी, ये L2 थी, इन दोनों के बीच में ही तो लाइन लाई करेगी अगर वो इक्वी डिस्टेंट है। अगर ऊपर लाई करेगी तो इससे पास है, इससे दूर है। अगर यहाँ लाई करेगी तो इससे पास है, इससे दूर है। तो इसका मतलब मैम बीच में ही लाई करनी पड़ेगी। एक यूनिक लाइन होगी, दो लाइन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। और हम ये भी बता सकते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना होगा। अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है ना, तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा। यस मैम। ऐसे कर सकते हैं आप विजुअलाइज से, बहुत सारी चीजें समझ में आ गया। अगर बच्चे मुझसे ये पूछा होता कि डिस्टेंस बताओ तीनों लाइन के बीच में कितना होगा, तो फर्स्ट 2 लाइंस गिवन है ना, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करो, उसको हाफ करो। यस मैम। फाइन एवरीवन, कोई डाउट है यहाँ यस तक? मैम। समझ No, में आ ma'am. रही है? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें जो है एकदम एंड तक सॉल्व करना है। बहुत बार हम जस्ट ऑब्जर्वेशन से या अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। मैम कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड? श्योर, दिस वन बच्चे, एक सेकेंड, दिस वन मैम इससे पहले वाली, यस। ठीक है, हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक ही लाइन पॉसिबल है और वो कहाँ से मिलेगी? हमें नेगेटिव से मिलेगी। हमने पॉजिटिव वाला किया था बट वहां से सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। अच्छा, कौन था जिसका आंसर आ रहा था 2k + 1 इज इक्वल्स टू द 2k + 1? किसने क्वेश्चन पूछा था वो वाला, बताओ? मैम मैंने पूछा था। तन्वी देखो बच्चे, अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव केस लेते तो क्या बनता? c1 + 7/3, रुक जाओ लिख रही हूँ यहाँ पर रफ में, c1 + 7/3 equals to the c1 - 6। c1 से c1 कैंसिल, 7/3 equals to the -6। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी c1 की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर 2k+1, एक सेकेंड रुक जाओ, 2k + 1 है तो इसका मतलब k की हर वैल्यू के लिए इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो मतलब k की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चे? हाँ जी बताइए। यस किसको मैम। डाउट? इस क्वेश्चन में 6 - 7/3 नहीं आएगा? क्या? 2c1 = 6 - 7/3 नहीं आना चाहिए? 6 - 7, ओके ओके, क्या हो रहा है ये? हाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 - 7/3, तो ये कितना आ गया? 18 - 1/3 आ गया। ये कितना आ गया? 11/3। 11/3, हाँ 11/3। सो दिस इज योर 11/6। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? तन्वी ये समझ में आया? ये किसी भी इक्वालिटी के लिए होल्ड करता है। तो हाँ जी, के की हर वैल्यू क्या है यहाँ पर आप बोल सकते हैं। गॉट इट बच्चे? यस मैम। ठीक है, ओके मैम ऐसा मैम। नहीं सकता है कि कोई भी वैल्यू यूज नहीं होगी यहाँ पे? सॉरी मैम जो आपने 2k + 1 = 2k + 1 कहा,
उसमें एक केस ये भी तो हो सकता है कि कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन को। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करेगी बच्चे। देखो, अगर 2k+1 इक्वल्स टू द 2k+1 है, k की हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, लेकिन जो C1 वाला केस था, एक सेकंड, जो C1 वाला केस था वहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। मैम बट अगर कोई और वेरिएबल भी आ जाएगा तब तो करेगी ना ये। बच्चे हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल लेके कर रहे हैं ना, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आप मुझे बताओ, कोई भी इक्वेशन बताओ, वहां पर हम वो कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे यस मैम आ इस गया। केस में, जैसे देखो इस केस में कोई भी सी की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये ट्रू हो। गलत है ये तो मतलब सी की कोई वैल्यू नहीं है। इस केस में के की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, लेट से अगर नेगेटिव मैम। 1 करोड़ भी कर लोगे ना तब भी ट्रू है। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस through the point 3, 2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y is equals to 3। क्या क्या गिवन है बताओ। अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो मुझे मिनिमम कितनी चीजें चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप स्लोप। ऑफ लाइन एंड पासिंग पॉइंट। ओके, क्यों? अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो मैम उनसे हम स्लोप निकाल सकते हैं। हम स्लोप निकाल आराम से। सकते हैं। बच्चे हमने इतनी सारी फॉर्म्स पढ़ी हैं, अगर मुझे इंटरसेप्ट गिवन है तब भी हो सकता है, Yes, 2 ma'am. पॉइंट्स तब भी हो सकता है। अगर एंगल मतलब और क्या गिवन है, Angle. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी गिवन है तब भी तो निकाल सकते हैं। Yes, मिनिमम ma'am. 2 चीजें गिवन होनी चाहिए। कितनी? मिनिमम 2 चीजें, या तो 2 पॉइंट, या फिर 1 पॉइंट और स्लोप, या फिर 2 इंटरसेप्ट, या फिर एक एंगल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, यहां पर हमें गिवन है, हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पॉइंट 3, 2 से पास होती है। ठीक है, और वो एंगल बनाती है 45 डिग्री का लाइन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 से। तो बच्चे फर्स्ट तो मेरे को पॉइंट मिल गया। स्लोप के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो मुझे कंडीशन दे रखी है सेकंड, उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, करो जल्दी से। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? देखो चलो बता देते हैं जल्दी से। देखो ये मुझे एक गिवन लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, और ये एक लाइन है, यहाँ पर पॉइंट 3, 2 लाई करता है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चे? 45 डिग्री है। सो मैंने मान लिया इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। एंगल बिटवीन द लाइंस कितना होता है? एक सेकंड रुकिए, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। ठीक है, 2 मिनट रुको बच्चे। ज्योति जावित्री आप बताइए क्या होता है बच्चे 2 लाइंस के बीच में एंगल? मैम tan थीटा। tan थीटा कितना होता है? फॉर्मूला बताओ ना। मैम tan थीटा m1 प्लस m2 होल का मॉडुलस बाय 1 प्लस m1 m2। बच्चे m1 माइनस m2 ओके मैम, m1 माइनस m2 है ना, m1 माइनस m2। tan थीटा कितना होगा? m1 माइनस m2 1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो बच्चे ये जो tan थीटा है, स्लोप में m आई हुई है, इसकी स्लोप कितनी है मैम स्लोप कितनी है? मैम 1045 की। मैम 3/2। बच्चे 2 है। पता है कि ये कैसे मैम प्लस हाफ। प्लस c की फॉर्म में हो? तो बच्चे इस केस में आपकी जो स्लोप होती है वो होती है माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ कट कर लिया करो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो हाफ, तो माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। इसको प्लस माइनस 1 लिख दें, मॉडुलस हटा दिया मैंने। ठीक है, 2m माइनस 1/2 प्लस m। ठीक है, तो बच्चे क्या हो गया? 2 केसेस बन गए हमारे। 1 हो गया 1 इज इक्वल टू द 2m माइनस 1/2 प्लस m, और सेकेंड केस हो गया हमारा माइनस 1 इज इक्वल टू द 2m माइनस 1/2 प्लस m, राइट। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज। यस मैम। जो भी लाइन की इक्वेशन आएगी, लेट्स से 2 वैल्यूज आई m की, कितनी वैल्यूज आई? 2 वैल्यू। जल्दी से बताओ मुझे क्या क्या आएंगी। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और दूसरी कंडीशन क्या है?
जो पॉइंट है 3,2 यहां से पास करता है। m की वैल्यूज बताइए जल्दी से, क्या क्या आ रही है? यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी और यहां से m की वैल्यू क्या आएगी? m equals to 3. चेक करो। Yes ma'am, 1/3. -1/3 बच्चे। Yes ma'am. -1/3. यस मैम नहीं, चेक कर लो। -1/3, ठीक है। सो एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इसमें जैसे मैंने पुट किया y is equals to 3x plus c, y equals to the -1/3 x plus c। तो यहाँ पर पुट करो, वैल्यूज पुट करो, तो 2 is equals to 9 plus c, सो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? -7। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? y is equals to 3x minus 7। यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 equals to the -3/3 plus c। So c equals to the 3. तो y is equals to the -1/3x plus c, sorry 3। तो ये कितना आ गया? 3y is equals to the -6 plus 9. So this is your equations. समझ में आ गया सबको? Yes ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? No ma'am. कोई भी डाउट नहीं है? No, ma'am. ओके, चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। A line is such that its segment between the lines, these two, is bisected at the point 4,5। Obtain its equation। बच्चे इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ये एक लाइन है 5x minus y plus 4, और ये एक लाइन है equals to 0। ये एक लाइन है 3x plus 4y minus 4 is equals to 0। जिस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसका ये सेगमेंट। अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा मुझे? Yes ma'am, जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जबकि जो लाइन है उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बच्चे फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, मैं बोल सकती हूँ कि एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का, Yes और उसकी ma'am. लेंथ फाइंड की जाती है। लाइन का क्या है, ना ही कोई एंड पॉइंट है ना कोई इनिशियल पॉइंट है, और ना ही उसकी लेंथ फाइंड की जा सकती है, मतलब इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। और रे क्या होती है बच्चे? मैम जिसकी इनिशियल पॉइंट तो होता है, फाइनल पॉइंट नहीं होता। ओके ओके, ठीक है। अरे बच्चे किसी और को भी बोलने दो, वेट करो, ऐसा मत करो, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये जो पॉइंट है, जो ये लाइन सेगमेंट है, वो क्या है? 1,5 पर बाइसेक्ट है। अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो मतलब इनका जो मिड पॉइंट है वो है पॉइंट ओ। क्या मैं ये कह सकती हूँ? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया x1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2 कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? b पॉइंट के हैं, ठीक है। और मुझे क्या फाइंड करनी है? मुझे ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता सकते हैं कि कैसे करेंगे इसको? अरे कोई बता सकता है कैसे करेंगे? अरे बताओ बच्चे, बोलो। कोई नहीं बताएगा? हैं सब क्लास में या चले गए, सो गए सब? अच्छा बच्चे, लेट्स से कि इस लाइन की इक्वेशन है हमारी ax, नहीं 3 नहीं मानते हम, 2 ही मानते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। ये है हमारी L1, ये है हमारी L2 एंड दिस इज आर L3। अगर मैं L1 और L3 को सॉल्व करूं तो मुझे x1 और y1 के पॉइंट्स मिलने चाहिए ना, मिलने चाहिए ना, क्योंकि a जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यानी 5x1 minus y1 plus 4 is equals to 0 and y1 minus mx1 plus c equals to 0, राइट? ये दो इक्वेशंस हैं।
तो x1 और x2 की वैल्यू हम m और c की टर्म्स में निकाल सकते हैं। बोलो, x1 और y1 की वैल्यू हम m और c की टर्म्स में निकाल सकते हैं ना? यस मैम। दोनों को प्लस कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 5 माइनस m इंटू x1 प्लस 4 प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहां से बच्चे x1 की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 4 प्लस c बाय m माइनस 5। नेगेटिव आएगा, आप कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। यस और मैम। सिमिलरली अगर इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। फाइंड कीजिए जल्दी से, क्या वैल्यू आएगी y की, ठीक है। और L2 और L3 को सॉल्व करने से हमें x2 और y2 मिल जाएंगे m और c की टर्म्स में। बोलो बच्चे, यस मैम। ठीक है, m और c की टर्म्स में क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो, तो यानी 3x2 प्लस 4y2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहां से क्या आ गया, y2 माइनस m x2 प्लस माइनस c इक्वल्स टू 0। बच्चे ये माइनस c है, यहाँ पे माइनस सी आएगा ना, माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। हाँ जी, देखिए समझ आया यहाँ तक, यस कोई डाउट मैम। है? तो बच्चे नहीं। यहाँ से क्या है, फर्स्ट और सेकंड में से x2 और y2 की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ a और b का मिड पॉइंट है 1,5। तो क्या हम इतना लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2 इक्वल्स टू 1। कौन सा फॉर्मूला है ये, बताएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये हम कहाँ करके आए थे, 10th में। तो 10th यानी क्लास में। मतलब क्या है कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमें याद रखने हैं। और ये दोनों जो हैं हमें किस फॉर्म में मिले हुए हैं, y और c की फॉर्म में मिले हुए हैं। y1 की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, प्लीज ये कैलकुलेशन मत करवाना, जल्दी से बता दो। चलो इतना तो मैंने ही बता दिया, बताओ। चलिए आगे वाले 4 क्वेश्चन, प्लस 20 माइनस बोलो बोलो बोलो। 4 प्लस 20 4 प्लस 20 माइनस 5c। मतलब 24 माइनस 5c, यस मैम। पक्का? चलिए ठीक है। x2 और y2 की वैल्यू निकालना, और यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो क्या करना है, m और c की वैल्यू आ जाएगी। पर बच्चे अगर ये क्वेश्चन जेई में आएगा, लेट्स से ये क्वेश्चन जेई में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें जो गिवन 4 इक्वेशन होंगी ना, उनमें सबसे पहले इस पॉइंट को पुट करके देखेंगे। समझ में आया? यस मैम। ये पॉइंट जो है ये L3 पर लाई कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप इसके पॉइंट मतलब 1,5 को उठाएंगे और तीनों लाइन की मतलब चारों लाइन की इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। लेट्स से कि 2 लाइंस पर ये सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब 2 ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो गए। 2 ऑप्शंस तो हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है। और बच्चे अगर हमारे कितने रह गए, 2 ऑप्शंस रह गए, 2 ऑप्शंस रह गए ना, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, 2 ऑप्शंस को इनके साथ सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के साथ सॉल्व किया, अगर पॉइंट्स जो मिल रहे हैं उसका बाइसेक्ट हमें ये 1,5 मिलता है, तो वही हमारा आंसर है। समझ में आ गया? रेदर देन वेरिएबल्स के ऐसे जाना क्या होता है, ज्यादा इजी होता है। तो हमेशा उल्टा सोचना है, ऑप्शंस को लेके उल्टा सोचना है कि ये पॉइंट कौन सी लाइन पे लाई करेगा। फर्स्ट पुट कर लिया, 2 ऑप्शन हटाए, और फिर क्या है, उन 2 लाइन को देख लिया सॉल्व करके। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट 4,0 is half that of its distance from the line x is equals to 16. The locus of the point is, सबसे पहले ये बता दो, लोकस पता है क्या होता है? लोकस पता है बच्चे? नो मैम। बच्चे लोकस होता है, जैसे लेट्स से कि आपने जैसे ये पेन लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर बांध दिया, ठीक है, और अब मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है, एक कंडीशन दी, मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया। या फिर आपने क्या किया, एक थ्रेड लिया
और उसके साइड में कुछ बांध दिया, मतलब एक एंड पे कुछ बांध दिया, एक हैंड से आपने उसको पकड़ लिया, राइट? तो अब ये कंडीशन हो गई ना, अब आप उसको किसी भी तरीके से या तो रोटेट कर रहे हो, रिवॉल्व मतलब ऐसे घुमा रहे हो या कैसे भी फेंक रहे हो, तो वो कुछ पाथ लेगा ना, तो हम उस पाथ को क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फिक्स तरीका होता है। आप ये मान लो कि जो पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, वो है h कॉमा के, ठीक है? जो पूरा ऑब्जेक्ट मतलब आप पाथ ले रहा होगा, वही ये पॉइंट भी पाथ ले रहा होगा, राइट? तो मैंने मान लिया कि पॉइंट है h कॉमा के। अब देखो, अ पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,0। तो बच्चे इसका डिस्टेंस 4,0 से कितना होगा? हमेशा इतना होगा ना? ये होगा डिस्टेंस हमेशा इसका, बताइए। यस मैम। Is half that of its distance from the line y is equals to 16। ठीक है, तो यानी y is equals to 16 से इसका डिस्टेंस कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? अरे y is equal, सॉरी x is equals to 16 क्या लाइन है? ये लाइन है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h minus 16 by under root 1 square plus 0 square। so this is your h minus 16 डिस्टेंस होगा इसका। बताओ, बोलो बच्चे, क्या हुआ? हम नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। कोई बात नहीं, एक बार बस ये वाला तो देख जाओ। तो यानी h माइनस 16 बाय 2, ये कंडीशन आ गई। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस होल स्क्वायर इक्वल्स टू द h माइनस 16 होल स्क्वायर बाय 4, राइट? अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चे ये क्या बन गया? ये बन गया 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 8h इक्वल्स प्लस k स्क्वायर। h स्क्वायर कैंसिल। कैसे कैंसिल? नीचे 4 है जी, नहीं होगा। है ना? ठीक है, अब क्या है, इसको इक्वेशन आ जाए, मतलब जब जैसे ही हम सॉल्व कर देंगे, बताइए क्या आएगा इसको सॉल्व करके? 3h स्क्वायर, 32h कैंसिल हो जाएगा, यस प्लस मैम 4k 4k स्क्वायर स्क्वायर प्लस 64 माइनस माइनस 256। मैम हमारा मॉड में h माइनस 16 निकला था मैम, फिर ये 2 कहाँ से आ गया? बच्चे ये देखो, यहाँ पर कंडीशन गिवन थी ना, अ पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, इज हाफ दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। तो लाइन से इसका डिस्टेंस इतना था, h माइनस 16 था, तो उसका हाफ कितना है? इतना है। समझ में आया? दोनों Okay, ma'am. इक्वल नहीं Yes, है, ma'am. दोनों क्या है? हाफ के इक्वल है। समझ में आ गया? सो बच्चे ये Yes, आ गया ma'am. यहाँ से 3h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस माइनस ये कितना आ गया? 192, राइट? फाइन, Yes, समझ ma'am. में आ गया? अब बच्चे h और k को x और y से रिप्लेस कर दो। सो दिस इज योर लोकस। मतलब ये ग्राफ पे जब हम 2D में इसको बनाएंगे, जैसे पॉइंट पुट कर करके बनाते हैं ना, तो ये कर्व देगा। समझ में आ गया? कोई Yes, डाउट है? ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. ओके बच्चे, जिस जिसकी क्लास है वो जा सकता है। अगर किसी को स्टे करना है और उसको कोई और डाउट्स पूछने हैं तो प्लीज पूछ लो। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड दिखा दें? बिल्कुल दिखा देते हैं जी, देख लो। देखो, जल्दी से देख लो बच्चे। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल नहीं था, डिस्टेंस हाफ के इक्वल था। मतलब पॉइंट का डिस्टेंस 4,0 से, और कहां से? क्या लाइन से डिस्टेंस, वो क्या है? दोनों हाफ, मतलब जो पॉइंट से डिस्टेंस है वो हाफ है लाइन के डिस्टेंस से। ठीक है, कोई डाउट है किसी भी चीज में? कहीं और से कुछ डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया बच्चे। व्हाट इज लोकस? बच्चे लोकस होता है जो पाथ जो है पॉइंट फॉलो करता है। कब फॉलो करता है बच्चे? वो जैसे हम उस पर कंडीशन लगा देते हैं। रुक जाइए, चलिए मैं ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। अब आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।